प्यारे बच्चों, क्लास 12th का 8वां पाठ करेंगे आज हम। गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बार्टन। गोइंग प्लेसेस जो लेसन है आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये है एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग के बारे में और हीरो वर्शिप के बारे में। हीरो वर्शिप क्या होती है? देखिए, एडोलसेंस एज में, ये एडोलसेंस से आप समझ लीजिए टीनेजर्स मतलब ना आप बच्चे रहे हैं ना आप जवान हुए हैं, जो आपकी स्टेज है इसको एडोलसेंट बोलते हैं, टीनेजर्स। सो ये जो टीनेजर्स हैं, इस एज में हीरो वर्शिप एक ट्रेट है, एक चीज है जो वो काफी सामान्य है। हीरो वर्शिप का मतलब होता है कि किसी आप सेलिब्रिटी को, कोई हीरो है, कोई एक क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, ठीक है ना, आप उसको बहुत ज्यादा मतलब भगवान की तरह पूजने लगते हो और बहुत ज्यादा लाइक करने लगते हो। दैट इज हीरो वर्शिप। एंड एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग, जिसमें आप ऐसा फैंटेसाइज करने लगते हो, फैंटेसाइज मींस इमेजिनेशन करने लगते हो, काल्पनिक रूप से आप ऐसा सोचने लगते हो कि मैं उसे पसंद करता हूं या मैं उसे पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसके बारे में है। और इस प्रकार के जो होते हैं इमेजिनेशन, इनका हश्र जो है वो बुराई होता है, मतलब आपके मानसिक आघात ही लगेगा, क्या लाभ है? हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखिए, मैंने ये चेक किया, जितने लेसन्स मैंने पढ़ाए हैं आपको सारे, मैंने ये पाया कि कोई भी लेसन बेफजूल सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। हर लेसन कोई ना कोई पक्का टीचिंग देता है, हमें कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, उसका कोई ना कोई पर्पस है आपके सिलेबस में रखने का। इस लेसन का पर्पस यही है ताकि अगर एडोलसेंट आप जो टीनेजर्स हैं वो डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं या फैंटेसाइज करते हैं काल्पनिक रूप से, तो आप इससे बाहर निकलें और प्रैक्टिकली सोचें, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इस चीज में अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। कि किसी को पसंद करना, हीरो को, आर्टिस्ट को, अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फिर उसके फैंटेसाइज करना वो गलत है। लेसन का नाम भी आप देखिए, गोइंग प्लेसेस। अब लेसन का नाम गोइंग प्लेसेस क्यों है? क्योंकि एक ये वी डू नॉट लिव इन आवर हाउस, वी लिव इन आवर माइंड्स। हम घर में नहीं रहते, हम अपने दिमाग के अंदर रहते हैं। तो गोइंग प्लेसेस पाठ का जो नाम है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग जो है वो पता नहीं कहां 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 जाता रहता है। इसीलिए पाठ का नाम है गोइंग प्लेसेस, पता नहीं किस किस जगह पे जाता रहता है। अभी आप यहीं बैठे हैं, जब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, आपको फैंटेसी के बारे में बता रहा हूं, तो पता नहीं आपका दिमाग कहां कहां चला गया होगा, क्या क्या आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी, कहां कहां पहुंच चुके होंगे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेशक आप यहीं बैठे हैं। इसको तो इसीलिए ये लेसन का नाम गोइंग प्लेसेस है। इस लेसन में जो लड़की है जिसकी कहानी है, उसका नाम है सोफी। उसका नाम है सोफी। देखते हैं उसका क्या वो फैंटेसाइज करती है, कहाँ कहाँ उसका दिमाग जाता है, क्या क्या वो सोचती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं लेसन में। आइए, लेसन इज गोइंग प्लेसेस, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, बहुत बढ़िया लेसन है गोइंग प्लेसेस। अच्छा, इसमें शुरू में ये 5 7 8 10 वर्ड दिए होते हैं, एक्सप्रेशंस। और मैं जो लेसन पढ़ाता हूँ आपको, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो एक्चुअल लाइंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं, देखिए आप जो बुक में देख रहे होंगे वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, और यही अंडरलाइंड वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इससे ये हेल्प मिलती है कि बच्चे जो हैं वो आंसर्स दे पाएंगे, पेपर में आंसर्स लिखने में उनको सुविधा हो जाती है। तो ये जो एक्चुअल लाइंस और वर्ड्स हैं वो मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि वीडियो में इंक्लूड करूँ। स्टोरी कुछ यूं स्टार्ट, ये जो मैं आपको बताता हूँ, पहले जो 6 7 8 वर्ड्स हैं, इनके जो मीनिंग्स हैं वो मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है, व्हेन आई लीव सोफी सेड। व्हेन आई लीव सोफी सेड, इसका ये मतलब है कि ये सोफी जो है ये स्कूल में है अभी, और इनका स्कूल जो है खत्म होने वाला है। जैसे आप अभी 12th क्लास में हैं, आपका भी स्कूल जो है खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप यू विल गो टू ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार में जाएंगे। तो व्हेन आई लीव से मतलब है, सोफी कह रही है कि अब हम स्कूल खत्म होने वाला है, हमारा स्कूल हम छोड़ने वाले हैं। कमिंग आउट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बाहर आते वक्त, आई एम गोइंग टू हैव बुटीक। सीन ये है कि सोफी और जेंसी, ये दोनों सहेलियां हैं, दोनों क्लासमेट्स हैं। सोफी और जेंसी स्कूल से निकल रही हैं और घर जा रही हैं। स्कूल से निकल के जब घर जा रही हैं तो रास्ते में वो बात कर रही हैं, तो सोफी बोलती है, जो इस स्टोरी की प्रोटेगनिस्ट है, मेन पात्र है जो सोफी लड़की, वो लड़की बोलती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। क्या खोलूंगी? बुटीक। जबकि ये दोनों जो लड़कियां हैं ये एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती हैं, लोअर मिडिल क्लास। और इनके यहाँ पे जो है इनको ये पता है
कि हम जो है जेंसी जो इसकी सहेली है वो ये समझती है कि हम जो है इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। जेंसी एक प्रैक्टिकल लड़की है, ठीक है, जिसको ये पता है कि मुझे अंत में जाके बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि यही काम वहां पे किया जाता है, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। लेकिन सोफी जो है वो डे ड्रीमर है, वो बहुत ज्यादा फेंटेसाइज करती है और सपने देखती है बहुत बड़े बड़े। जेंसी प्रैक्टिकल है। तो सोफी जो है वो जेंसी से कहती है, अपनी सहेली से कहती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। बुटीक आप समझते हैं क्या होता है? बुटीक वो जो जहां पे लेडीज के डिजाइनर क्लोथ्स मिलते हैं, डिजाइनर कपड़े मिलते हैं, बने बनाए सिले सिलाए, उसको बुटीक बोलते हैं, जो कि काफी महंगा है शुरू करना। बुटीक खोलूंगी। तो जेंसी बोलती है टेक्स मनी सोफ, पैसे लगते हैं, ऐसे कैसे खोलेगी बुटीक, कैसे खोलेगी? तो उसका भी सोफी बोलती है कि मैंने उसकी भी प्लानिंग कर रखी है, उसका भी मैंने सोच रखा है। आई बी मैनेजर, पहले मैं मैनेजर का काम करूंगी, तो मैनेजर का काम करूंगी, उससे मुझे कुछ कमाई होगी, उस इनकम से फिर मैं अपना बुटीक चलाऊंगी। लेकिन तुमको मैनेजर कौन, अब जेंसी पूछती है कि तुमको मैनेजर लेगा कौन, सीधे स्ट्रेट ऑफ, तुमको मैनेजर कौन लेगा? शी सेज कि मैं ना ओरिजिनल डिजाइन बनाऊंगी और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाऊंगी और मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी, सबसे बेहतरीन बुटीक खोलूंगी। जैन फिर कहती है कि वी आर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, कि हम लोग तो बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने हैं, ये बड़े बड़े सपने देखने के लिए नहीं बने हैं। जेंसी लेकिन सोफी लेकिन ऐसा सपना देखना बंद नहीं करती। जेंसी उसको बोलती है टॉक सेंसिबल, कि तू सेंस में बात कर, ऐसी बात कर जो प्रैक्टिकल हो, जो हो सके। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, आपके पापा कभी इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसकी परमिशन नहीं देंगे। फिर सोफी कहती है और एन एक्ट्रेस, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ठीक है, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। और एक्ट्रेस का काम फुल टाइम तो होता नहीं है, उसके पास समय तो होता ही है, तो जब मुझे समय बचेगा तो इस प्रकार मैं बुटीक भी संभालूंगी और एक्ट्रेस का काम भी करूंगी, ठीक है, मैं एक्ट्रेस भी बनूंगी और बुटीक, बाकी टाइम में बुटीक को भी संभालूंगी, दोनों काम साथ साथ करूंगी, ठीक है, ये ठीक रहेगा। लेकिन जेंसी कहती है कि अगर तेरे पास कभी पैसे हो जाएं तो इन सब के बजाय तू एक डिसेंट हाउस ले लेना, एक अच्छा घर ले लेना, ऐसा उसको सलाह देती है। और अब जो है जेंसी अपने घर को निकल जाती है और जो सोफी है वो अपने घर पहुंच गई। जब अपने घर पहुंचती है तो लेसन में उसके पापा का डिस्क्रिप्शन आता है। पापा उसके कैसे हैं, फादर कैसे हैं, पाई खा रहे हैं, वहां बैठे बैठे ठूस रहे हैं लिटरली, ठीक है, और प्लम्प फेस, मोटा ताजा उनका फेस है, मोटी गर्दन है, ठीक है, और स्वेट अभी तक उनके उस पे है शरीर पे, जिससे पता चलता है कि वो हार्ड लेबर करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं। जब वो पहुंची तो उसने पापा को देखा कि वो इस हालात में है। डेरेक वहां पे है, डेरेक इसका छोटा भाई है, दो भाई हैं, सोफी के दो भाई हैं, एक डेरेक है, डेरेक उसका छोटा भाई है, जॉफ, जॉफ उसका बड़ा भाई है, सोफी का बड़ा भाई है, वो अपने बड़े भाई से ज्यादा क्लोज है। डेरेक बोलता है शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी, डेरेक अपने पापा को बोलता है कि सोफी सोचती है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, ऐसा नहीं सोचती क्या? अपने पापा से बात कर रहा होता है। चलिए, उसके बाद वो उसकी अपनी मदर पे भी नजर जाती है। उसकी मदर जो है लिटिल स्टूप है, उसको झुकी हुई है, उसने एप्रन बांध रखा है, उसके स्ट्रिंग्स पे नजर जाती है। तो माहौल जो है उसको थोड़ा सफोकेटिंग सा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो इससे बचने के लिए वो अपने भाई के रूम में जाती है, जो नेक्स्ट रूम था एडजॉइनिंग, भाई के रूम में जाती है। कौन सा भाई? जॉफ। जॉफ जो उसका एल्डर ब्रदर है, उसको ये बहुत प्यार करती है, अपने भाई को। जब वो अपने भाई के पास पहुंची, जो कि नेक्स्ट रूम में था। अब जॉफ के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है जॉफ के बारे में। जॉफ जो उसका भाई है, उसको 3 साल हो गए स्कूल कंप्लीट किए, स्कूल छोड़े हुए, स्कूल का काम मुकर चुका है, स्कूल से निकल चुका है, अब 3 साल हो गए। अब ये अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करता है, कहीं पे किसी सीनियर मैकेनिक के नीचे सीख रहा है, मैकेनिक का काम सीख रहा है। और इसके जीवन में बहुत सारे ऐसे सस्पेक्टेड एरियाज हैं जिसके बारे में सोफी जानती नहीं है, लेकिन जानना चाहती है। बहुत कम बोलता है जॉफ, जॉफ बोलता बहुत कम है, ठीक है। वो जब उससे कोई पूछता है, कुछ सवाल करता है, तभी वो बोलता है, अपने आप नहीं बोलता, कम ही बोलता है, ठीक है। ये जो जॉफ है, जो कभी नहीं बोलता, सो इससे जो है सोफी जेलस फील करती है, क्योंकि सोफी ऐसा सोचती है कि ये बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे, सस्पेक्टेड एरियाज, ये जॉफ के बारे में सोचती है कि ये बहुत सारे, मेरा भाई बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे विजिट करता होगा, क्योंकि ये शहर के दूसरी तरफ सीखने जाता है, ये अप्रेंटिस का काम, तो बहुत सारे जगहों पे ये जाता है, बहुत सारे लोगों से भी, इंटरेस्टिंग लोगों से भी ये मिलता होगा, ठीक है, जिनके बारे में ये मुझसे कभी कुछ नहीं बताता, ठीक है, मेरा भाई मुझे कभी कुछ नहीं बताता, कितने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता होगा, कैसी कैसी जगह पे जाता होगा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं बताता, और वो जानना चाहती है।
लेकिन भाई उसका कुछ बताता नहीं उसे। वह ऐसा भी सोचती है कि वो अपने भाई के साथ जाना भी चाहती है, लेकिन भाई ने उसने पापा ने मना कर रखा उसको। वो ऐसा भी एक फैंसी करती है कि ये यहाँ पे राइडिंग बिहाइंड जॉफ, कि एक दिन ऐसा हो कि मैं जॉफ के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाऊं, जॉफ के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाऊं, और जॉफ जो है वो ब्लैक लेदर वाली अपनी जैकेट पहने, जॉफ उसका भाई, मैं अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाऊं, और भाई मेरा जॉफ लेदर की जैकेट पहने, और मैं येलो कलर की ड्रेस पहनूं, और हम दोनों खूब दूर तक घूमने जाएं, और लोग जो है वहां पे वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, लोग जो है खड़े होके ताली बजाएं, उनका सम्मान करें। ऐसा वो फैंटेसाइज कर रही है, ऐसा वो सोच रही है काल्पनिक रूप से, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। तभी सोफी जोफ से कहती है, आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड, आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड, मेट डैनी कैसी, सोफी कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली। अब ये डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी है फुटबॉल स्टार, एक फुटबॉलर है आयरलैंड से फुटबॉलर है डैनी कैसी। आप जानते हैं कि यूरोप कंट्री में जो है, यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल बहुत बहुत पॉपुलर गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है, ठीक है। और जो मशहूर फुटबॉलर्स होते हैं ये बहुत लोगों के रोल मॉडल होते हैं, बहुत लोग इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर है। सो ये बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली। इसका भाई बोलता है, वेयर, कहाँ मिली? इट्स नेवर ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोफी बोलती है, हाँ मैं मिली। तो वो बोलता है, भाई बोलता है कि तुमने पापा को बताया? सो सोफी इज लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि अपने सारे सीक्रेट्स वो सबसे पहले अपने भाई को ही बताती थी, तो पापा को क्यों बताएगी पहले? उसने शी नोडेड कि नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर बताती है, फिर वो बताता है, आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमसे डैनी कैसे मिला, ठीक है। अब मैं तुमको बोलो यार मेरे को कल अमिताभ बच्चन मिला मार्केट में, नहीं मेरे साथ में खड़ा था, तो तुम मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना। तो ऐसे ही उसका भाई ने भी नहीं माना कि डैनी कैसे इतना बड़ा स्टार, वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा आदमी है, इसको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो बोला, आई डोंट बिलीव इट। तो वो बताती है, कहाँ मिला? पूछा कहाँ मिला? मिला कहाँ? रॉयस विंडो, रॉयस एक दुकान का नाम है, रॉयस एक दुकान का नाम है। वो रॉयस की दुकान पे मैं खड़ी हुई थी, और वहीं पे पास में एक जेंटलमैन खड़ा था, तो मैंने उससे पूछ लिया, हु स्टूड बिसाइड मी, कि तुम्हें डैनी कैसी हो क्या? मैंने उसी से पूछ लिया, और वही डैनी कैसी निकला, ठीक है। अच्छा, फिर उसने पूछा, अच्छा ठीक है, भाई बोलता अच्छा ठीक है, बता कैसा दिखता है वो कैसा दिखता है? उसमें बताती है कि ग्रीन आईज, कैसी आंखें उसकी? ग्रीन आईज, हरी हरी आंखें, एंड इज नॉट सो टॉल, और जितना उस लंबा तुम उसे समझते हो उतना लंबा नहीं है, उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है जितना तुम समझते हो, इज नॉट सो टॉल। अब जॉब जो है जाके अपने पापा को बता देता है कि पापा, शी मेट डैनी कैसी, सोफी मेट डैनी कैसी। अब पापा जो है एक्सप्रेशन देते हैं डिसडेन में, ऐसे अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं, अच्छा डैनी कैसी से मिली, कैसी, माइट बी दैट गुड समडे। वो फिर बताता है कि कैसी कोई खास प्लेयर नहीं है, कोई बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं है। तो इस पर सोफी भी रेजिस्ट करती है कि नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। और जब वो जो जॉफ है अपने पापा को ये बताता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली, तो एक बार जो है सोफी डर जाती है, ये सोच के कि कहीं पापा उसके गुस्सा ना करें, लेकिन फादर ने उसके ने कोई गुस्सा नहीं किया, रादर उसने बहुत ही लाइट मूड में लिया, ठीक है, कि ये तो वाइल्ड स्टोरीज बनाती रहती है, इसकी वही फिर कहानियां शुरू हो गई, अपने मन गढ़ंत कहानियां बनाती रहती है, वाइल्ड स्टोरीज बनाती रहती है। दिस इज अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है, दिस इज अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, ये तुम्हारी फिर कोई वाइल्ड स्टोरी है। पेज नंबर 81 पे आते हैं, वहां पे एक लाइन आती है कि यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल वन डे। वो पापा बताते हैं कि एक दिन, किसी दिन सोफी तुम जो है, ये जो तुम्हारी काल्पनिक जो तुम कहानियां बनाती हो और ये सपने देखती रहती हो बेफिजूल के, इसकी वजह से किसी न किसी दिन तुम मुसीबत में जरूर आओगी, ठीक है। सो वो उसको सचेत करते हैं, ठीक है। फिर अपनी बात जो है वो जॉफ को बताना शुरू कर देती है, और कहाँ मिली कैसे मिली। आज जॉफ नॉट टू टेल एनीबडी, ठीक है। उसने ये भी बताया कि मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा, लेकिन वो ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार था, ठीक है, डैनी कैसे ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार था, लेकिन उस टाइम पे पेन नहीं मिला, न मेरे पास पेन था,
न उसके पास पेन था, न मेरे पास पेपर था, न उसके पास पेपर था, नहीं तो मैं ऑटोग्राफ भी लेके आती, ऐसा बोल के। और उसको जॉफ को बोलती है कि तुम किसी को बताना मत, प्रॉमिस, डोंट टेल एनीबॉडी, किसी को बताना मत तुम, है। तो उल्टा जॉफ बोलता है नथिंग टू टेल, बताने को है क्या, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही विश्वास नहीं कर रहा, तो किसको बताऊंगा। फिर वो बोलती है कि डैड वुड मर्डर मी, ठीक है, पापा मुझे मर्डर कर देंगे। सोफी बोलती है तो तुम इस बात को फैलाना मत। फिर कैसी बोलता है कि वो सॉरी जॉफ बोलता है कि डैनी कैसी के पास तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, ठीक है, उसके पीछे तो बहुत लड़कियां होंगी, तुमको क्यों पूछेगा वो, है। सो शी सेज कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खुद उसने बताया कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां नहीं है। ही इज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो अलग है। फिर वो बताते हैं, पूरी मुलाकात के बारे में बताया उसने कि कैसे वो उससे मिली थी, और उसने उसको पहचाना कैसे, ये बता रही है कि मैंने आवाज से पहचान लिया, क्योंकि मैंने टेलीविजन पे उसका इंटरव्यू देखा था, सेम आवाज थी, शक्ल से पहचान लिया और आवाज से भी पहचान लिया, और मैं उससे दोबारा मिलूंगी अब, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ। वो रुका और उसने मुझे बोला कि क्यों ना हम नेक्स्ट वीक मिले, ठीक है, तो मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए अब डैनी कैसी मुझे नेक्स्ट वीक मिलेगा, ऐसा जॉफ को बताती है वो। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। अब पूछती है सोफी फिर से अपने भाई से कि अब तुझे विश्वास हुआ मुझ पे या नहीं हुआ। वो बोलता है, जॉफ बोलता है, इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड। ये बिल्कुल ऐसी अजीब बात है जो मैंने आज तक सुनी है, मतलब कि इसका मतलब अभी भी उसको विश्वास नहीं हुआ है। अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, आज तक मैंने इतनी अजीब बात नहीं सुनी है। ये मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे इसी लाइन का मीनिंग आपको बताना था कि क्या इसका क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक फिर क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद जेंसी मिलती है, तो जेंसी मिलती है और सोफी से कहती है कि तू क्या बता रही है सबको कि तुझे डैनी कैसे मिला था। तो सोफी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला, जेंसी को कैसे पता चला, इसने तो सिर्फ जॉफ को बताया था। फिर वो बताती है कि जो फ्रैंक है उसने, जॉफ ने फ्रैंक को बताया, फ्रैंक ने जेंसी को बताया, तो घूम फिर के बाद जेंसी के पास आ गई, और ना सिर्फ जेंसी के पास आ गई है, अब तो पूरे जेंसी के पास पहुंचने के बाद उसके बाद पूरे नेबरहुड में पहुंच जाएगी, ठीक है। ये जो इनका इमेजिनरी अफेयर है, रोमांटिक अफेयर है इमेजिनरी सोफी की तरफ से, ये बात पूरे मोहल्ले में, सब नेबरहुड में सबको पता चल गई। ओह वेल यस आई डिड, वो बता देती है कि हाँ मैं मिली थी, लेकिन तुम किसी को बताना मत। और वो ये भी शुक्र मनाती है कि शुक्र एजेंसी को मेरी डेट वाली बात नहीं पता चली कि हमारी डेट भी है नेक्स्ट वीक में, वो वाली बात नहीं पता है, शुक्र है। आई विल कीप ए सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। एजेंसी बताती है कि मैं वो इसको सीक्रेट रखूंगी, लेकिन आपको पता है सीक्रेट तो वो रखेगी, वो तो बात तो घूमनी है, लेकिन वो बताती है। चलिए, व्हाट्स ऑल अबाउट दिस अबाउट डैनी कैसी वुड मर्डर मी। और तुम ज्यादा बात अगर फैला दोगी तो फिर ये बात जो है अड़ोस पड़ोस सबको पता चल जाएगी और मेरे पापा गुस्सा हो गए, दे वुड मर्डर मी, ठीक है, माय डैड वुड मर्डर मी। सो शी इज वरीड कि ये बात फैले नहीं ज्यादा। अब आज मिलने का दिन है, उससे मिलना है, डैनी कैसी से मिलना है सोफी को, इमेजिनरी, वो सोच रही है आज उसकी अपॉइंटमेंट है, आज मिलना है, आज उसको बुला रखा है। तो वो बोलता है वो कहाँ मिले फिर, आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद, कैनाल, वुडन बीच, एल्म ट्री, अंधेरा होने के बाद वो मिले, कहां पे मिले, कहां मिले, एक कैनाल के किनारे, एक नहर के किनारे, एक नहर के किनारे वहां पे एक पेड़ है, एल्म ट्री पेड़ का नाम है, नहर के किनारे एक पेड़ है, कोई सुनसान सी जगह है, वहां पे एक वुडन बेंच भी है, वहां पर वो बैठ के वेट कर रही है कि यहाँ पे डैनी कैसी मुझसे मिलने आएगा, ठीक। लेकिन क्या डैनी कैसे आएगा आप बताइए, नहीं आएगा, ये सब उसका इमेजिनेशन है, सब उसकी फैंसी है, सब उसकी कल्पनाएं हैं। टू मीट डैनी कैसी बट ही नेवर कम्स, डैनी कैसी आता ही नहीं है, वो सोचती रहती है कि आएगा आएगा, बट ही नेवर कम्स। शी विशेस, वो चाहती है कि वो आ जाए लेकिन वो नहीं आया, वो कल्पना भी करती है ऐसे कि उसको दिख रहा है वो आ रहा है, लेकिन आया कोई नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, शी बिकम्स सैड, शी बिकम्स सैड, आखिर में वो क्या हो जाएगी, सैड ही हो जाएगी, दुखी हो जाएगी बेचारी, शी बिकम्स सैड। सैड होकर अब वापस अपना घर लौटना शुरू करेगी। जब घर लौटना शुरू करेगी तो रास्ते में क्या होगा, पास्ड बाय फादर्स बाइसिकल आउटसाइड पब, तो उसे पब मिलेगा रास्ते में, पब जहाँ पे शराब पीते हैं। तो वो जब वापस आ रही थी कैनाल से निराश होके, जब डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आया, तो वो घर जा रही थी, तो रास्ते में पब आया, पब,
वहां पे उसने अपने पापा की साइकिल देखी, अपने डैड की साइकिल देखी, जो वहां पे दीवार के सहारे खड़ी थी। तो उसने बोला शुक्र है, चलो अच्छा है, इसका मतलब जो उसके फादर है वो पब में बैठे हैं, तो अब मैं घर पहुंचूंगी तो वहां पे पापा नहीं मिलेंगे, अच्छा ही है, शुक्र है। ये सोच के वो सीधे चलती रहती है, और रास्ते में भी वो फिर से फैंटेसाइज करती रहती है, और वो पुरानी बातें याद करती रहती है, कैसे वो उसे मिला था, जो कभी मिला नहीं था, जो उसके सिर्फ इमेजिनेशन में मिला था, कैसे उसे मिला था, कैसे हमारी ऑटोग्राफ की बात हुई थी, ठीक है, कैसे उसने कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे, ये ऐसा फैंटेसाइज करती रहती है। लेकिन अब चूंकि आज वो नहीं मिला तो ऑटोग्राफ्स नहीं मिले, है ना, अब ऑटोग्राफ्स नहीं मिले तो वो सोचती है कि थिंक्स हर ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, कि उनके भाइयों को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, और ये भी सोचती है और द ग्रेट डैनी कैसी के बारे में सोचती रहती है, और ये भी सोचती है कि अब मुझे मजाक उड़ाया जाएगा, मेरा घर वाले ये सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, देखो कोई नहीं मिला, ठीक है, और नेबर्स भी जिनको हमारे अफेयर के बारे में पता है वो सब भी मजाक उड़ाएंगे कि डैनी कैसी से मिलने नहीं आया। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। होपफुली आपको मोटी मोटी स्टोरी समझ में आ गई होगी, बेसिक पॉइंट सारे। एक बार फिर से हम इसको सम अप करते हैं। स्टोरी है गोइंग प्लेसेस बाय AR बार्टन, और ये है जो एडोलसेंट होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनकी फैंटेसी के बारे में। टीनेजर्स जो हैं अपने मन में क्या क्या कल्पना कर लेते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। वो फैंटेसी में वो किसी से प्यार करने लगते हैं, ठीक है, बिना ही सोचे समझे कि ये संभव भी है या नहीं है। एंड हीरो वर्शिप, ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा ही किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, और उसी के जो है भक्ति करने लगते हैं, जो कि किसी काम की नहीं है, ठीक है, कोई लाभ नहीं है उससे, अनावश्यक रूप से जो हीरो वर्शिप है, दैट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट और बुद्धि खराब, और कोई फायदा नहीं है, ठीक। वी शुड बी प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग। ऐसे सिर्फ आप सपने देखेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, उससे कुछ हासिल होना नहीं है। अब ये सोफी है, ये डे ड्रीमिंग करती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। बुटीक के लिए कितना पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ठीक है। सपने देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसके लिए हम प्रयास कर सकें, हमारे मीन्स के अंदर हो, हम उसके लिए कुछ प्रयास कर सकें। ऐसे हवा में बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। सोफी और जेंसी दोनों सहेलियां हैं। सोफी बोलती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। जेंसी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बच्ची है, वो लड़की बोलती है कि नहीं, तू बुटीक कैसे खोलेगी, इतने पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास, हम तो लोअर मिडिल क्लास है, इतने पैसे तो नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं, सोफी बोलती है मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैनेजर बन के पैसे कमाऊंगी। तो वो बोलती है कि तुम्हें मैनेजर लेगा कौन, है ना, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो बोलती है नहीं अच्छा ठीक है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ठीक है। सोफी बोलती है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, तो मैं एक्ट्रेस का काम भी करूंगी और मैं बुटीक का काम भी करूंगी, क्योंकि एक्ट्रेस को फुल टाइम तो काम करना नहीं पड़ता है, तो मैं दोनों काम करूंगी, और शहर का बेस्ट बुटीक खोलूंगी। बुटीक होता है जहाँ पे महिलाओं के वस्त्र जो सिले सिलाए हैं, डिजाइनर वस्त्र, वो बिकते हैं, उसको बुटीक बोलते हैं, उस दुकान को बुटीक बोलते हैं। मैनेजर एक्ट्रेस, लेकिन जेंसी को साफ पता है कि उसकी किस्मत में तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही है, तो मैं बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करूंगी। जेंसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई फालतू की फैंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन जेंसी उसको सलाह देती है सोफी को कि अगर तेरे पास कभी इतना पैसा हो जाए तो ये बुटीक और एक्ट्रेस को छोड़ के तू ऐसा करियो, एक डिसेंट हाउस ले लियो, एक ढंग का घर ले लियो, अच्छा सा घर ले लेना, ये उसको सलाह देती है। उसके फादर के बारे में बताया जाता है कि फादर जो है वो मोटे गर्दन वाले और पाई खा रहे होते हैं, और स्वेट वगैरह भी आ रहा होता है, और वो लेबर क्लास से हैं, इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अनुसार। और ही इज अ केयरलेस मैन, ही गोज टू पब व्हेनेवर ही लाइक्स, जब भी उसका मन करता है वो पब चलाता है, केयरलेस बंदा है, ठीक है। इसके दो भाई हैं, डेरेक और जॉफ। डेरेक छोटा भाई है, जॉफ बड़ा भाई है। ये जो लड़की है सोफी, ये जॉफ के बहुत करीब है, ये इस अपने भाई के बहुत करीब है, और इसको सारी सीक्रेट्स ये अपने बड़े भाई को बताती है, जॉफ को। जॉफ कौन है? जॉफ उसका बड़ा भाई है। 3 साल हो गए उसको पढ़ाई खत्म किए, पूरी किए। आजकल वो अब अप्रेंटिस मैकेनिक है। अप्रेंटिस मतलब जो सीख रहा है, ठीक है, और मैकेनिक आप समझते हैं, तो वो मैकेनिक का काम सीख रहा है। और वो जो बहुत रहस्यमयी सा आदमी है, उसके बहुत सस्पेक्टेड एरियाज हैं लाइफ के, जहाँ जिसके बारे में जानना चाहती है सोफी, लेकिन वो बताता नहीं है, ठीक है। और ही नेवर स्पोक, अपने आप से कभी बोलता नहीं है, वो उसको प्रेरित करना पड़ता है तब वो जाके कहीं बोलता है, ऐसे अपने आप बोलता नहीं है। और उसके जीवन में बहुत सारे, जियोफ के जीवन में सोफी समझती है कि पता नहीं किस किस जगह पे जाता होगा, ये कैसे कैसे लोगों से मिलता होगा, कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से मिलता होगा, उसके बारे में ये मुझसे इसे मुझे बताना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ बताता नहीं है, ऐसा सोफी सोचती है, क्योंकि वो चुप रहता है। फिर सोफी ऐसा भी सोचती है कि एक दिन की मैं मोटरसाइकिल पे भाई के साथ जाऊं
और वो भाई लेदर जैकेट पहने, मैं येलो कलर की ड्रेस पहनूं और लोग सब हमको देखें और हमको अपलॉड करें, हमारी तारीफ करें, राइडिंग बिहाइंड जॉफ, ऐसा भी सपना सोचती है। लेकिन इसके फादर अलाउ नहीं करेंगे कभी भी। चलिए, फिर वो जॉफ को बताती है, सोफी जॉफ को बताती है अपने भाई को कि आई मेट डैनी केसी, आई मेट डैनी केसी, मैं डैनी केसी से मिली। डैनी केसी कौन है? एक फुटबॉलर है, बहुत बड़ा फुटबॉलर है। मैं डैनी केसी से मिली। कहाँ पे मिली? रॉयस विंडो में, ठीक है, रॉयस को दुकान का नाम, वहाँ मिली। तो जॉफ पूछता है कैसा है वो बताती है कि उसकी ग्रीन आईज हैं और नॉट सो टॉल, और इतना ऊंचा नहीं है, इतना लंबा नहीं है जितना तुम समझते हो। फिर जॉफ फादर से कहता है कि तुम आपने सुना ये सोफी जो है ये डैनी केस से मिली। फादर बोलता है ये वाइल्ड स्टोरीज हैं इसकी, ठीक है, काल्पनिक कहानियां हैं, एक दिन ये प्रॉब्लम में पड़ेगी इन काल्पनिक कहानियों की वजह से। ही आस्क्ड जॉफ नॉट टू टेल एनीबडी। फिर सोफी बताती है जॉफ को कि ये बातें किसी और को मत बताना। मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा था, लेकिन उसके पास पेन और पेपर नहीं था, ना उसके पास था ना हमारे पास था, तो ऑटोग्राफ नहीं ले पाए। नेक्स्ट वीक उसने फिर मुझे मिलने का वादा किया है, तो वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। जॉफ बोलता है इट इज मोस्ट अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। ये जो तुम बता रही हो ये बात मुझे हजम हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सोफी कहती है कि तुम किसी को बताना मत, ठीक है, ये सीक्रेट रखना। अब लेकिन जॉफ कहता है कि मुझे खुद ही ये बात तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो बताने की इसमें क्या बात है। लेकिन वो बात बता देता है, फ्रैंक को बता देता है, फ्रैंक जेंसी को बता देता है। और नेक्स्ट वीक जब जेंसी मिलती है तो जेंसी सोफी से पूछती है कि ये तो क्या बता रही है सबको कि मैं डैनी केस से मिली, कब मिली, तू कहाँ मिली? तो जेंसी एंड नेबर्स ऑल्सो नाउ नो अबाउट द अफेयर ऑफ डैनी केसी एंड सोफी, सबको पता चल जाती है इस बात का। चलिए, वो दिन आ जाता है जब उससे मिलना था, जिस दिन उनकी मीटिंग थी। डार्क, थोड़ा अंधेरा होने के बाद कनाल, नहर के किनारे जहाँ पर एक पेड़ भी था, जहाँ पे उसका बचपन बीता सोफी का, वहां पर वो मिलने जाती है। उसने वही जगह फिक्स की होती है मिलने के लिए। वुडन बेंच था वहां पे, वहां बैठ जाती है, काफी देर इंतजार करती है टू मीट डैनी केसी, कि डैनी केसी आएगा मुझसे मिलने, बट डैनी केसी नेवर कम्स, बट ही नेवर कम्स, वो कभी नहीं आता। वो ऐसे ख्वाब भी देखती रहती है, सोचती भी रहती है कि अभी आया, उस तरफ से आएगा, इधर से आएगा, बैठी रहती है, बहुत समय व्यतीत करती है उसके वेट में, लेकिन फाइनली वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो वो वापस चलना शुरू कर देती है घर के लिए। शी विश डैनी वुड कम, उसकी इच्छा थी कि डैनी आ जाता, लेकिन नहीं आया। शी बिकम सैड, अब वो बहुत दुखी हो गई है। दुखी होकर अब वो वापस घर की तरफ जब चलती है तो पास्ड बाय फादर्स बाइसिकल आउटसाइड पब, तो वो देखती है कि पब के बाहर फादर की बाइसिकल साइकिल खड़ी हुई है दीवार के सहारे। तो उसने सोचा कि ठीक है, फादर इसका लोग घर पे नहीं है, यहाँ पब में बैठे, यही बैठे रहने दो, मैं घर पहुंचूंगी तो मिलेंगे नहीं, अच्छा है, ठीक है। और रास्ते भर भी वो उस अपनी पुरानी मीटिंग के बारे में, फैंटेसी के बारे में सोचती रहती है, ठीक है। अब वो सोचती है कि घर जाऊंगी तो ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, ब्रदर्स को बेचारे दुखी होंगे क्योंकि उनको ऑटोग्राफ नहीं मिला, वो ऐसा। और रास्ते भर द ग्रेट डैनी केस के बारे में सोचती रहती है, और ये भी सोचती है कि शायद अब सब घर वाले और जो है वो पड़ोस के लोग, नेबर्स, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं उससे कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, डैनी केसी मुझसे मिलने नहीं आया। दैट वाज ऑल, ये थी आज की स्टोरी गोइंग प्लेसेस। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।